हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये 10 क्वेश्चंस मैं आपके सामने जो है रखूँगा और इन क्वेश्चंस का वो आंसर देना है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। देखते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में जो है कितना नॉलेज है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। ये सबसे पहला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ है ना। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ है? 1852 में, 1856 में, 1858 में या 1860 में? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये है 1858, 1858, जिसमें कि भारत सरकार अधिनियम जो है ये पारित हुआ है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है अंग्रेज़ों ने भारत देश के अंदर स्थितियों पर काबू करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन जो है निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? इसके 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने कि पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1896 में, या पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 1896 में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, ये दोस्तों फेमस है इसलिए क्योंकि ये जो अधिवेशन था दोस्तों, ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, इनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। और इस अधिवेशन में दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाया गया है, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उस राष्ट्रीय गीत को इस 1896 में गाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों ये एकदम जो है कि आपका करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ठीक है ना, इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, या लॉर्ड एलन बरो। दोस्तों इसका सही जो आंसर है ये है बी ऑप्शन, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये तो सती प्रथा के लिए फेमस हैं, लॉर्ड ऑकलैंड जो टैक्सेशन सिस्टम के लिए थे, और लॉर्ड एलन बरो जो है ये शिशुवध प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट जाता है जी, सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? है ना, चूँकि आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है गीतांजलि के लिए, तो इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि जो है इनको प्राप्त थी, है ना। नाइटहुड की इनको उपाधि जो है प्राप्त है दोस्तों। तो ये हम देखते हैं इसमें कि ये किसके लिए जो है ये जो है इनको नाइटहुड की उपाधि इन्होंने किस लिए वापस कर दी थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इस हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत देश के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे दोस्तों, है ना, और वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। कालीकट मतलब कोच्चि। तो कोच्चि जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहली यूरोपीय बस्ती जो है कोच्चि में स्थापित हुई है पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप ये देखिएगा, सही नहीं है ना। तो जो पहला है दोस्तों, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ये एकदम करेक्ट है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों ये डी ऑप्शन गलत है ना, याद रखना है आपको कि इनमें से ये डी ऑप्शन सही नहीं जा रहा है। ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, है ना, ये 3 ऑप्शन जो ऊपर के हैं ये सही है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया है। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड के लिए, है ना। तो दोस्तों हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा जो है आपका मतलब कर्नाटका, यहाँ पर दोस्तों जो है इन्होंने मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, सलवाई की संधि, तो याद रखिए दोस्तों कि ये जो सलवाई की संधि हुई है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये, और इसमें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है ये संधि किया गया था, जिसमें कि मराठाओं ने ये कहा था कि हम जो है आपके जो फ्रांसीसी हैं उनको व्यापार करने की यहाँ पर अनुमति नहीं देंगे, और दूसरा जो है हम यहाँ पर कर्नाटक मैसूर को भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और इसके बदले अंग्रेज़ जो है ये मराठाओं के कुछ एरिया को छोड़ देंगे। और ये जो सलवाई की संधि है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये देखिए सलवाई की संधि का क्वेश्चन था, ये अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान क्वेश्चन है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला क्वेश्चन था। यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई, इसके बारे में मैंने आपको बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्वेश्चन था ये। इसी तरह भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था। इसी प्रकार 1896 में अधिवेशन वाला, तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय गीत, है ना। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1858 में। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ये 10 क्वेश्चंस को देखा है ना। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपके लिए और हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाऊंगा। आपको ये वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों आपको क्या करना है, शेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच।